हर रोज इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ, लेकिन उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चोरी कर कर ले जाता है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिट्ठू तोता बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल, मुझे पेट में दर्द करने की दवा दो। मिट्ठू, पेट में दर्द करने की दवा? पेट में दर्द को कम करने की दवा तो सभी लेने आते हैं, लेकिन तुम तो पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला तोता ऐसे बेफिक्र होके सोता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका हर रोज मैं भोजन खा जाती हूँ। मैं तो बिल्कुल निश्चित होके उसका भोजन खाती हूँ। जिस दिन उस मोटी चोंच वाले की आंख खुल गई तो तुझे मार मार के पागल कर देगा। अरे ऐसा नहीं होने वाला। इतना शोर होता है लेकिन वो नहीं उठता है। आज रात मिट्ठू ने भी अपना जाल बिछा दिया था। बुलबुल से लाई हुई दवा को एक पके हुए आम पर लगाकर अपने घोंसले में रख देता है। अब जो भी ये आम खाएगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से इस तरह भोजन चोरी नहीं करते। मिट्ठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कव्वी काली जरूर थी, लेकिन रात की चांदनी में वो बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। देखो तो कैसे सो रहा है मोटी चोंच वाला। कितना बुरा लगता है जब ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लेकर आया है। मिट्ठू तोता एक आंख खोलकर गोरी कव्वी को देख लेता है। गोरी कव्वी मजे मजे से आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया है, अब मैं घर जाकर आराम से सोऊंगी। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कव्वी। आज तो तुझे बहुत मजा आने वाला है। आम तो पका हुआ था, लेकिन ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कालू, कालू उठो, देखो मैं पेट के दर्द से मर रही हूँ। कालू उठो। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? आज मैंने उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खाया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। जल्दी करो और चिड़िया से पेट दर्द की दवा लेकर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू भैया, क्या बात है? गोरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, लेकिन गोरी बहन ने खाया क्या था? गोरी ने पका हुआ आम खाया था। पके हुए आम से तो पेट में दर्द नहीं होता। अरे कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी करो, कहाँ है दवा? नहीं है, दवा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ना तो चिड़िया के पास दवा थी और ना ही बुलबुल अपने घर थी। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गौरी, अब तो तोता ही बता सकता है कि उस आम में ऐसा क्या था जो उसको खाने के बाद तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। तो जल्दी जाओ कालू, उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, उस आम में ऐसा क्या था। कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू तोता कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर ही समझ जाता है। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से बहुत रो रही है, प्लीज बता दो तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था। नहीं बताऊंगा, पहले उसको कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर आता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है, उसने आम के ऊपर कुछ लगाया हुआ था, इसीलिए उसको खा के तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज कालू, मुझे बचा लो। वो कहता है कि पहले गोरी आकर उससे माफी मांगे, फिर जब तुम माफी मांगोगी तो तभी वो बताएगा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे सही होगा। तो फिर मुझे ले चलो, मुझे जल्दी से तोते भैया के पास ले चलो, मैं अपने तोते भैया के पाँव पकड़ लूंगी। फिर वो दोनों मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच
चोंच वाला तोता हूँ और मैं मुंह खोल कर ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बंदर सोता है। ते भैया, मैंने जो भी कहा और जो भी किया उस सब की माफ़ी मांगती हूँ। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मैं दर्द से मर रही हूँ। फिर मिट्ठू तोता गोरी को दवा दे देता है, जिसे खाते ही गोरी ठीक हो जाती है। गोरी, अब घर चलो और दोबारा कभी चोरी मत करना। तोते भैया, अब दोबारा मेरे पेट में दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं और गोरी फिर दोबारा कभी चोरी ना करने का वादा करती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वे भैया, थोड़ा तरस खाओ, मैं ऐसे मौसम में कहाँ जाऊंगी? आसमान पर काले बादल छा रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। मेरी तरफ से नर्क में जाओ। जब तक घर का किराया नहीं दोगी, मैं तुम्हें दोबारा इस घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगा। रानू चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद चिड़िया को एक खाली घोंसला नजर आता है। चिड़िया और इसकी बेटी उसी घोंसले में बैठ जाती हैं। मम्मा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। बेटी, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ किसी पड़ोसी से मांग कर लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और पड़ोसी पक्षी का दरवाज़ा खटखटाती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कुछ खाने के लिए दे दो। वो घर एक तोते का था। तोता दरवाज़ा खोलता है। चिड़िया, मेरे पास एक मीठा फल है, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर तोता चिड़िया को वो मीठा फल दे देता है। चिड़िया वहाँ से मीठा फल लेकर अपनी बेटी के पास वापस आ जाती है। गुड़िया मज़े से वो फल खाती है। कुछ देर बाद बारिश का पानी उनके घोंसले में आना शुरू हो जाता है। मम्मा, ये पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है, अब तो हम इसमें ज़्यादा देर और नहीं रुक सकते। हाँ बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों माँ बेटियाँ वहाँ से उस घोंसले को छोड़कर भी उड़ जाती हैं। घने जंगल में उनको एक पुराना हवाई मोटर गिरा हुआ नजर आता है। दोनों माँ बेटी उस हवाई मोटर के पास जाती हैं। मम्मा, इस हवाई मोटर को देखकर तो लगता है ये बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ बेटी, अब यही हवाई मोटर हमारा घर बनेगा और हमें बारिश के पानी और तेज हवा से बचाएगा। दोनों माँ बेटी उस हवाई मोटर के अंदर चली जाती हैं। हवाई मोटर के अंदर तो बहुत सुकून था, ना बारिश का पानी और ना ही तेज हवा। लालची कौवा इतनी बारिश में अपने घर जा रहा था। कौवा जब आम के पेड़ के ऊपर से गुजरता है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो उस पेड़ से सारे आम तोड़ तोड़ कर अपने घर ले जाता है। अरे कालू, ये हुई ना बात, तुमने तो सारे आम तोड़ लिए हैं। मैं तो कहती हूँ बाजू वाले दरख्त से जो बेरी का दरख्त है ना, उससे भी सारी बेरियां तोड़ कर ले आओ, फिर हमें इस बारिश के मौसम में कोई मसला नहीं होगा, जितने मर्जी दिनों तक ये बारिश चलती रहे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो गौरी, मैं अभी जाता हूँ। कालू अपने घर से निकलता है और बेरी के दरख्त की तरफ जाता है। जैसे ही वो बेरी के दरख्त से बेरियां तोड़ने लगता है तो उसे कबूतर आकर मना करता है। कालू यार, ये क्या कर रहे हो? ये सब पक्षियों का दरख्त है, तुम्हारे अकेले का ही नहीं है। मैंने तुम्हें अभी देखा था, तुम इतने सारे आम तोड़ कर लेके जा रहे थे। तुमने आम के दरख्त से सारे आम तोड़ लिए हैं और अब तुम ये बेरी के दरख्त से बेरियां भी उतारने आ गए हो। मैं बाकी सारे पक्षियों को बताऊंगा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, जो तुमसे हो सकता है कर लेना। कालू उस दरख्त से वो बेरियां भी तोड़कर ले जाता है। मम्मा, मम्मा ये देखो, यहाँ पर तो कितनी सारी दाल भी पड़ी हुई है, ये हमें इस बारिश के मौसम में मदद करेगी। अब हमें बाहर भोजन की तलाश में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब ये भोजन हमें काफ़ी होगा। कबूतर और दूसरे पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते हैं, लेकिन उनको कहीं भोजन नहीं मिलता। आखिर वो उसी घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ थी। गुड़िया उन पक्षियों को खिड़की से देख लेती है और अपनी मम्मा को बताती है। चिड़िया उन पक्षियों को आवाज़ लगाती है। चिड़िया की आवाज़ सुनकर वो पक्षी उस हवाई मोटर में आ जाते हैं। उन सब पक्षियों को दाना देती है और फिर कबूतर चिड़िया को सारी बात बताता है।
अरे कबूतर भैया, आप सब पक्षी हमारे साथ इस हवाई मोटर में रुक सकते हैं। वैसे भी बारिश सिर्फ 2-3 दिनों की ही है और ये भोजन हम सब के लिए काफ़ी होगा। दूसरी तरफ गोरी और कालू अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि अचानक उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। बारिश की वजह से और फलों के वजन की वजह से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू कालू, ये कैसे हो गया? हमारा सारा भोजन भी ज़ाया हो गया। हाँ, मैंने इतनी मेहनत से सारे फल जमा किए थे, लेकिन शायद गलत किया था। दूसरे पक्षियों के मुंह से मैंने उनका फल छीना था। काश कि मैं यह ना करता। दोनों पक्षी ऐसे ही अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रोते रहते हैं।